अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट में, वो टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीटेस के हवाले से, और इसमें चंद एक बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए वो बातें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना करें आप इसको। हम कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कि हम इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में कंप्लीट कर सकें इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते किसको हैं। तो देखें, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट। नॉर्मली एंटीटेस में डेफिनेशंस नहीं लिखी जाती लेक्चर्स में, एज इट इज लेक्चर जो ना पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिखेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस का आपको आइडिया होगा कि ये याद करना कितनी जरूरी है। नो डाउट ये चीज आपको एंटीटेस में तो नहीं पूछी जाएगी डेफिनेशन, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कह रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच हैव partially filled D or F subshell in atomic or any of their commonly occurring oxidation state। तो स्टूडेंट, यहां पे कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब देखें जी, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, जिसमें partially filled D और F सबशेल होना चाहिए। और वो किस स्टेट में होना चाहिए स्टूडेंट? या तो वो उसकी एटॉमिक स्टेट में हो या फिर उसकी किसी भी कॉमनली अकरिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना स्टूडेंट, उसमें होना चाहिए उसका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डी सबशेल है स्टूडेंट, उसके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। स्टूडेंट, ये डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स मैंने यहां मेंशन किए हैं, मतलब इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट देखें, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, जैसे कि देखें हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं कंप्लीटली फिल्ड, एक टर्म हम यूज करते हैं कंप्लीटली फिल्ड, एक टर्म हम स्टूडेंट यूज करते हैं हाफ फिल्ड, एक टर्म हम यूज करते हैं हाफ फिल्ड। ठीक है जी, और एक टर्म जो स्टूडेंट हमने यहां पे यूज किया ना, उसका नाम है पार्शली फिल्ड। ठीक है जी, ये 3 टर्मिनोलॉजीज मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के हवाले से बात करते हैं, तो स्टूडेंट देखें, डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है ना और 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा? अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। पार्शियली फील्ड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? 1 से लेके 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उसे हम बोलेंगे पार्शियली फील्ड। जी हाँ, ये 5 का नंबर भी हम पार्शियली फील्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंप्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड एंड देन पार्शियली फील्ड। और ये जो मैंने तरतीब लिखी है स्टूडेंट, यही तरतीब इनकी स्टेबिलिटी की भी होती है। सबसे स्टेबल जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, जो ऑर्बिटल्स वो स्टेबल होंगे, देन हाफ फील्ड, देन पार्शियली फील्ड आ जाते हैं। हम सबशेल की अगर बात करें, डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फील्ड है, स्टेबल है। 5 इलेक्ट्रॉन अगर हैं स्टूडेंट, तो वो हाफ फील्ड होता है और उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीटली फील्ड से तो कम है लेकिन पार्शियल फील्ड से ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन 5 या 10 के अलावा है तो स्टूडेंट वो पार्शियली फील्ड कैटेगरी में आएंगे। एक बात स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है ना स्टूडेंट, हम उसको ऐसे बॉक्स की शक्ल में जाहिर कर रहे हैं और उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये बात याद रखिएगा, किसी भी शेल का, किसी भी सबशेल का कोई भी ऑर्बिटल हो। एक तो आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है एंटीटेस्ट में, ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का पूछा जा सकता है। अब वो आपको ना एक लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट देंगे कि आपके पास एक एलिमेंट है, उसमें इतने शेल्स मौजूद हैं, ये शेल नंबर का ये वाला सबशेल है, उसके क्वांटम नंबर्स की ये वैल्यू है, बताएं उसके ऑर्बिटल में, फ्ला ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब भी लफ्ज ऑर्बिटल आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो मैंने 2 एरोस लगाए हैं, हाफ एरोस लगाए हैं, ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी स्पिन ऑपोजिट होती है। मींस ये एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ना एक ऑर्बिटल है
और एक ऑर्बिटल में स्टूडेंट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसी को हम हाफ फील्ड और इसी को पार्शली फील्ड बोलेंगे। लेकिन अब हम आते हैं डी सबशेल पे आते हैं। इसके हैं स्टूडेंट 5 ऑर्बिटल, मैंने नाम लिख दी है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो स्टूडेंट याद रखें कि ये जो 3 है ना हमारे पास, ये वाले मींस ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। स्टूडेंट ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, याद रखिएगा बिटवीन द एक्सिस। डी के ये 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। स्टूडेंट ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये ऑन द एक्सिस होते हैं, मींस ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पर बनेंगे। लेकिन ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, सिंपल देखें, जो स्क्वायर के बगैर है ना स्टूडेंट, ये वो ऑर्बिटल्स होंगे जो एक्सिस के दरमियान में बनेंगे, एक्सिस के ऊपर नहीं बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट गौर से जरा देखिएगा, अगर देखें डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पार्शियली फील्ड है। डी में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, पार्शियली फील्ड है। डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, पार्शियली फील्ड है। डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट, पार्शियली फील्ड है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी पार्शियली फील्ड है। लेकिन इसको हम इस कंडीशन में हाफ फील्ड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या स्टूडेंट, पार्शियली फील्ड है। इसी तरह देखें, अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पार्शियली फील्ड है। 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, पार्शियली फील्ड है। 8 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट यहां तक ये जो ना हमारे पास ये वाली जो सिचुएशन है, इसको हम बोलते हैं पार्शियली फील्ड। इस सिचुएशन का नाम हमने रख दिया है जी, ये है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। हमने दिखाए हैं आपको कि पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल असल में हम कहते हैं किसको है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। अगर डी सबशेल में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं स्टूडेंट, मींस जो डी हमारे पास मौजूद है उसमें 1 से लेके अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने यहां मेंशन किया स्टूडेंट, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियली फील्ड कहलाएगा। अच्छा जी, ये बात तो आपको पता लग गई जी। हमने कहा कि वो होंगे जिसमें पार्शियली फील्ड डी सबशेल या एफ सबशेल मौजूद होगा। तो स्टूडेंट जाहिर बात है, जो एफ सबशेल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो उसमें भी ऐसी होगा कि 1 से लेके 13 तक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट, वो क्या होंगे, पार्शियली फील्ड कैटेगरी में होंगे। लेकिन यहां पे स्टूडेंट देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो चीज हमने डिस्कस करनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो तादाद है ना, वो है असल में 37। अब वो 37 स्टूडेंट किस तरह से तादाद होगी उसकी, इसमें ना 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है 3D सीरीज, हम अभी उसको डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास होगी 4D सीरीज, फिर स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है 5D सीरीज, और लास्ट में स्टूडेंट हम यहां पे बात करेंगे 3D, 4D, 5D और एक 6D सीरीज भी होती है। अब इनमें स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने होंगे, हर एक सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो लास्ट वाला है ना, इसमें 7 एलिमेंट मौजूद हैं। असल में हम जो पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट आप देखते हैं ना अपनी एफएससी की बुक्स में, हम नॉर्मली उसमें 3D, 4D और 5D सीरीज की बात करते हैं। 10-10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद होते हैं, और एक लास्ट में भी हमारे पास जो 7वां शेल होता है ना स्टूडेंट, वहां पे भी एक सीरीज आती है जो फ्रांसियम और के बाद, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं इस ब्लॉक के, उसके बाद स्टार्ट होती है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें ना, तो पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में हमारे पास यहां पे मौजूद है जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम एक सिंपल सा स्केच बनाना चाहे ना स्टूडेंट, कुछ ऐसा स्केच हम इसका बना सकते हैं पीरियोडिक टेबल का, कुछ इस फॉर्म में जी। ये हमारे पास 2 ग्रुप्स मौजूद हैं जो एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा, दरमियान में ना कुछ ऐसा एक ब्लॉक आ जाएगा बड़ा सा, और इस ब्लॉक को फिर हम नाम देंगे डी ब्लॉक का। ठीक है जी, ये हमने डी ब्लॉक कुछ इस तरह से होगा, और लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास मौजूद होगा जी पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक
हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ये हमने यहाँ पे ना पी ब्लॉक बना दिया। अब पी ब्लॉक में आपको पता है यहाँ पे एंड पे हमारे पास एक ग्रुप होगा और इधर भी एस ब्लॉक में हमारे पास एक एलिमेंट होगा असल में। ठीक है जी, ये जो एलिमेंट होगा ये हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास हीलियम मौजूद है। अब अगर आप जरा देखें स्टूडेंट तो ये हमारे पास है एस ब्लॉक। ठीक है जी, ये हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये रहा स्टूडेंट हमारा डी ब्लॉक। अब देखें डी ब्लॉक जो है वो एस और पी के इन बिटवीन है और यहां पे जो ग्रुप स्टूडेंट स्टार्ट होते हैं ना, इसको हम स्टार्ट करते हैं थर्ड बी से स्टार्ट करते हैं और इसको हम एंड करते हैं 2B पे जाके। ठीक है, अभी हम इसकी डिटेल भी फर्दर डिस्कस करते हैं। ये डी ब्लॉक है स्टूडेंट और इसी के बिल्कुल नीचे यहां पे हमारे पास जो ना 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज आ जाती हैं और इन दो सीरीज को स्टूडेंट हम बोलते हैं एफ ब्लॉक बोलते हैं। यहां पे हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, एक लेंथनम से स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं लेंथनाइट्स बोलते हैं और एक एक्टिनियम से स्टार्ट होने वाली सीरीज जो होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिनाइट्स बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो लेंथनम है और एक्टिनियम जो एलिमेंट है ना, ये दोनों एलिमेंट एफ ब्लॉक में शामिल नहीं है, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है स्टूडेंट एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखें इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो इन बिटवीन है। किसके इन बिटवीन है? इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पे प्योर मेटल्स मौजूद है, यहां पे मेजोरिटी में नॉन मेटल्स मौजूद हैं और यहां पे हमारे पास डी ब्लॉक में क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद है जिनकी प्रॉपर्टीज हैं इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। और स्टूडेंट ये हमारे पास तादाद में 37 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमने ना एक सिंपल सा स्केच कर लिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने किसको बोलना है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये तो हमने बात कर दी। यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि जी हमने डी ब्लॉक मतलब किसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहना है, तो यहां पे हमारे पास ना दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले देखें, हम बात करते हैं एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, और साथ ही स्टूडेंट हम एक टर्म स्टार्ट करेंगे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट ये वाली टर्म मैं आपको समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे कुछ एलिमेंट्स लिखूंगा जिनकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखूंगा। अच्छा, उससे पहले स्टूडेंट मैं यहां पे ना 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिखने लगा हूं स्टूडेंट। अब इनको मैं ना कोशिश करूंगा एक ग्रुप की फॉर्म में लिखने के, हालांकि स्टूडेंट ये एक सीरीज है और इसको हम चूंकि स्पेस की वजह से मैं यहां पे स्टूडेंट इसको मेंशन कर रहा हूं, तो देखें ये स्टार्ट होंगे स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के पास स्टूडेंट यहां पे देखें हमारे पास निकल, कॉपर और ये लास्ट में स्टूडेंट जिंक आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है 3D सीरीज है। अब 3D सीरीज में स्टूडेंट आपको ना इनके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। स्कैंडियम 21 से स्टार्ट हुआ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके हम ना ग्रुप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम करना चाहें तो। ये स्कैंडियम 3B से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्कैंडियम 3B से स्टार्ट हुआ है, ये हमारे पास है 3B। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास स्टूडेंट है 4B, वेनेडियम आएगा 5B में, क्रोमियम आएगा 6B में। ठीक है जी, इसी तरह देखें हमारे पास 7B ये आ गए। अच्छा, अब स्टूडेंट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल ये सारे के सारे शामिल हैं 8B में शामिल हैं।
ये 8B में आते हैं। 8B जो ग्रुप है ना स्टूडेंट, इसमें ये तीनों शामिल होंगे क्योंकि आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनके एटॉमिक रेडियस भी काफी हद तक सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम। और ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट बी है और ये है सेकंड बी। अब बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, एफएससी की बुक के अकॉर्डिंग, तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको ना अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने टिपिकल किसको बोलना है और नॉन टिपिकल किसको बोलना है। चलिए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले स्कैंडियम से स्टार्ट करता हूं। ये है जी स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और देखें इसके बाद 4s2 एंड 3d1। अब हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं, आप सब बच्चों को पता है कि हम इतने हिस्से को ना नॉर्मली नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये मैंने लिख दिया आर्गोन, मींस यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसी है जैसे आर्गोन गैस की है। तो यहां पे हमने आर्गोन गैस लिखी, मीन आपने यहां पे क्या किया है, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसके बाद आने वाला शेल है 4s और उसके बाद आएगा 3d। अब देखें हमने 4s पहले क्यों लिखा, 3d बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल लो एनर्जी पहले फिल होता है, हाई एनर्जी बाद में फिल होता है। अब ये कैसे पता लगा कि 4s लो एनर्जी पे और 3d हाई एनर्जी है? स्टूडेंट इसके लिए ना आपको n+l रूल याद होना चाहिए। n+l रूल, ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू n+l रूल क्या होता है, हम सब शेल्स होते हैं, इनकी n और l वैल्यूज को सम करते हैं। जिसकी n+l वैल्यू स्मॉल होती है वो पहले लिखा जाता है, जिसकी n+l वैल्यू बड़ी होती है वो बाद में लिखा जाता है। ये बातें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डिस्कस की थी। अभी हम जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे ना, यानी कि सारी बातों के बाद, ये तो अभी स्टार्टिंग है, तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसमें हम फिर से ये बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि हमने किसको ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना और किसको नहीं बोलना, हम इसी डेफिनेशन को लेके चलेंगे। देखिए जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हुए तो 20 हो गए और एक बचा तो वो डी में आ गया। अब देखिए जी, हमने शर्त ये रखी थी कि उसके पास क्या होना चाहिए, या तो एटॉमिक स्टेट में उसके पास क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए, या उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखिए जी, अगर हम तो यहां पे स्कैंडियम की बात करें तो देखें डी में आपको एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, और मैंने कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, वो पार्शियली फिल्ड कैटेगरी में आ रहा है। अब देखिए यहां पे स्कैंडियम एटॉमिक स्टेट में तो ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसलिए हमने उसको डी ब्लॉक में रखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट देखें, स्कैंडियम की जो कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है ना स्टूडेंट, वो क्या है, वो है +3 या 3+, इसको हम बोलते हैं। अब जब आप +3 में जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालें, सबसे पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी का भी चला गया। अब स्टूडेंट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें सिंपल आर्गन मौजूद है, आर्गोन, और देखें इसका 4s भी एम्प्टी है, इसका 3d भी एम्प्टी है, ठीक है। हम नॉर्मली देखें ब्लॉक्स की बात की थी, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में कंप्लीट होगा वही उसका ब्लॉक होता है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में कंप्लीट हुआ है तो उसका डी ब्लॉक ही बनता है। मींस एटॉमिक स्टेट में तो देखें यहां पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, यहां पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने ये लिख दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। लेकिन यहां पे स्टूडेंट ये एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बन चुका है। मतलब यहां पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट नॉर्मली हम कहते हैं जो हमारे पास 3b और 2b के एलिमेंट है ना, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। 2b देखिए जी, इसमें से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। अब जरा देखिएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। हमने 18 इलेक्ट्रॉन आर्गोन में फिल कर दिए, फिर आ जाए 4s और फिर आ जाए 3d में। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन किए 20 और देखें डी कंप्लीटली फिल्ड हो गया। डी क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब जिंक की जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट आप पढ़ते हैं ना, वो क्या होती है, वो होती है Zn+2। अब जब ये Zn+2 में जाएगा, आर्गोन में उसी तरह से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4s एम्प्टी है और 3d में स्टूडेंट अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें, जिंक में ना तो एटॉमिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल मौजूद है और ना ही उसकी आयोनिक स्टेट में, ठीक है। दोनों हालतों में जो 2b के एलिमेंट्स हैं, जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी शामिल होंगे, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। 2b जो हमारे पास स्टूडेंट ग्रुप है ना 2b, इसमें जिंक,
इसमें कैडमियम और इसमें मरकरी शामिल है। और 3b में हमारे पास स्कैंड्रियम, येट्रियम और लैंथेनम शामिल हैं। ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास शामिल हैं। और यहीं से देखें लैंथेनम के बाद फिर आगे लैंथेनाइट स्टार्ट हो जाती है, उससे बिल्कुल नीचे एक्टिनियम है जहां से एक्टिनाइट स्टार्ट होती है। तो ये तीनों एलिमेंट की स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो यहां पे हमने अभी तक क्या देखा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया। कंप्लीटली फील्ड, पार्शली फील्ड, हाफ फील्ड क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हम कहते किसको हैं, ठीक है। मींस अब आपने यहां पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। अब हम जो ना इसके बाद स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले स्टूडेंट हमने जिसकी बात करनी ना प्रॉपर्टीज की, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारे पास 3D सीरीज है जो स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है और जिंक पे हम इसको एड कर रहे हैं। और मैंने इन सब के ग्रुप नंबर भी जो ना वो मेंशन कर दिए थे कि जी ये हमारे पास 3B से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 4B, 5B, 6B, 7 और ये हमारे पास जो तीनों आते हैं स्टूडेंट ये 8B में आते हैं। देन हमारे पास फर्स्ट बी और सेकंड बी, आपको उनके ग्रुप्स का पता होना चाहिए स्टूडेंट। और आपको एटलीस्ट ये जो 3D सीरीज है इसका जरूर पता होना चाहिए आपको। 3D सीरीज की इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। मींस स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है, इसको हम जिंक पे एंड कर रहे हैं 21 से 30। तो इसी तरह जो हमारे पास 4D सीरीज होती है स्टूडेंट, स्कैंडियम के बिल्कुल नीचे येट्रियम है, वो येट्रियम से स्टार्ट होगी, ठीक है। और फिर इसी तरह 4D सीरीज ने भी एंड होना है, जिंक के बाद कैडमियम आ जाएगा। मींस आप देखें कि हमारे पास ये जो 3D सीरीज है स्टूडेंट, 3D सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट हुई और एंड कहां पे हो रही है, जिंक पे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 4D सीरीज की बात करते हैं तो स्टूडेंट ये जो 4D सीरीज है ये येट्रियम से स्टार्ट होगी और इसने एंड होना है स्टूडेंट कैडमियम पे। और इसी तरह जो 5D सीरीज होगी स्टूडेंट, हमारे पास 5D सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होगी और मरकरी पे एंड होगी। तो आप देखें जितनी भी हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी 3B से स्टार्ट हो रही हैं और 2B पे स्टूडेंट एंड हो रही हैं। और नॉर्मली 3B और 2B के जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों ही नॉन टिपिकल ट्रांजिशन कैटेगरीज में आते हैं। 6D सीरीज भी स्टूडेंट हमारे पास होती है जो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और उसमें 7 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अब हम जो ना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए स्कैंडियम है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। असल चीज है इनकी डी सब शेल में डिस्ट्रीब्यूशन को हमने देखना है। तो स्टूडेंट यहां पे देखें ये हमारे पास असल में 4s है और ये सारे के सारे हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स हैं 5, जिनके नाम dxy, dyz, dzx, dx2 -y2 और dz2 इससे पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। अब देखिए जी हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो स्टूडेंट आप देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने 3 रूल्स पढ़े हुए हैं। अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले लो एनर्जी फिल करना है, बाद में हाई एनर्जी फिल करना है। 4s लो एनर्जी पे है, 3D हाई एनर्जी पे है अकॉर्डिंग टू n+l रूल, ठीक है जी। आपको n+l रूल का पता होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं हुन्स रूल की। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग अगर एटम के पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें सेपरेटली प्लेस किए जाएंगे विद द सेम स्पिन रादर देन पुटिंग देम इन द सेम ऑर्बिटल विद द ऑपोजिट स्पिन। और तीसरा हम यूज करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स कि एक ऑर्बिटल में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, वो सेम नहीं होनी चाहिए। अब टाइटेनियम पे आते हैं तो देखें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में स्टूडेंट देखें 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों अनपेयर्ड ही रहेंगे। वेनेडियम पे आते हैं तो 4s में स्टूडेंट देखें उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे देखें 3D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हो गए हैं, अब यहां पे 3 मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं जरा क्रोमियम पे, ठीक है जी। क्रोमियम बिलोंग करता है स्टूडेंट 6B ग्रुप से बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा जो 6B ग्रुप है ना इसकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां पे ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया। स्टूडेंट नॉर्मली क्या होगा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3D में 4 लगा दें आप, कॉन्फ़िगरेशन तरतीब के मुताबिक तो ऐसे चल रही है। लेकिन होना यह है कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखा जाए तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की वायलेशन हुई है कि आपने लो एनर्जी को छोड़ के हाई एनर्जी पहले फिल किया। मसला यह हुआ कि अगर फर्ज करें हम यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और इस सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं।
अगर फर्ज करें 4s2 होता और 3d4 होता तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते, लेकिन देखें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आने से क्या हुआ है, d हो गया हाफ फिल्ड, मीन अब 3d में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस जगह पे क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वायलेशन है, मींस आप कह सकते हैं 6b ग्रुप जो है ना वो ऑफ बो प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहा है। इसमें सबसे पहले हमने क्या फिल किया, हाई एनर्जी को, और बाद में हमने लो एनर्जी को फिल किया, याद रखिएगा 6b स्टूडेंट। और ये जो हमारे पास कॉपर का 1b ग्रुप होगा ना स्टूडेंट, इसमें भी यही सूरत हाल होगी, यहां पे भी वायलेशन होनी है, इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी स्टूडेंट क्या हुआ है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया है। एक्चुअली 4s और 3d में एनर्जी गैप बड़ा कम होता है और इलेक्ट्रॉन का जंप करना या मूव करना आसान होता है। आगे मैग्नीज में आ जाते हैं तो स्टूडेंट देखें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी देखें D में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब यहां पे देखें क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि D के 5 ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और sp मींस क्रोमियम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो ना वो कंज्यूम कर सकता है। इसी वजह से देखें आप देखते हैं कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नॉर्मली वो +3 भी होती है और +6 भी होती है। और याद रखिएगा कि तमाम की तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट, याद रखिएगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 है, ये भूलनी नहीं आपने तमाम एलिमेंट्स की, यानी कि जो 3D सीरीज में एलिमेंट्स हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। बाकी इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मींस ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, अब हम ना मैग्नीज तक हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिए, अब हम जरा ऊपर चलते हैं वापस स्कैंडियम पे। स्टूडेंट देखें ये हमारे पास स्कैंडियम मौजूद है, इसके 3D में एक इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बात की कि अगर हम स्कैंडियम को कन्वर्ट कर देते हैं, स्कैंडियम अपने आयन में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट देखें एटॉमिक स्टेट में तो स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, इसके 3D में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मींस इसके पास पार्शली फिल्ड डी सबशेल मौजूद है। लेकिन जब ये +3 में जाएगा तो स्टूडेंट देखें इसका 4s भी एम्प्टी होगा, इसका 3d भी एम्प्टी हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये एटॉमिक स्टेट में तो एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, लेकिन अपनी आयोनिक स्टेट में और जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम +3 कहते हैं उस स्टेट में स्टूडेंट देखें ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रहा, क्योंकि इसका डी सबशेल जो ना एम्प्टी हो चुका है। इसी तरह टाइटेनियम है स्टूडेंट, टाइटेनियम भी यहां पे देखें, टाइटेनियम में अगर हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो इसमें 4s में 0 और 3d में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, लेकिन जब हम टाइटेनियम +4 में जाएंगे स्टूडेंट d का इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना है सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव होगा, क्योंकि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं वेनेडियम, तो उसमें भी देखें वेनेडियम +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्रोमियम में +6 तक होती है। मैग्नीज में जब स्टूडेंट हम आते हैं तो मैग्नीज में +7 तक, और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो स्टूडेंट शो भी मैग्नीज करता है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखिएगा यहां पे क्रोमियम की हमने बात की ना, तो मैं बता दूं क्रोमियम में नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम यहां पे ऐसे लिखते हैं आर्गन और उसके बाद 4s और 3d लिखते हैं, मतलब यहां पे 2 और यहां पे 4, तो स्टूडेंट मैं फिर से बता दूं कि ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल है। इसकी जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आर्गन, 4s एंड 3d, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो कि मैंने यहां पे शो भी किया, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट, इसको नहीं भूलना। इसी तरह देखिए आयरन में जब हम आएंगे स्टूडेंट, अब यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा आयरन में, अब यहां पे स्टूडेंट पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। डी में आगे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे अब देखें जो 3d है वो 6 हो चुका है। अब आप देखें स्टूडेंट जब हम स्कैंडियम से मूव करते हैं, मींस 3b से लेके हमारे पास 6b तक या आप कह लें 7b तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। वैसे देखा जाए तो 6b तक बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप मैग्नीज पे आएंगे तो इसके s में भी पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक आपको मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जैसे ही आप मैग्नीज से ऑनवर्ड मूव करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डी के 4 ऑर्बिटल जो है ना अनपेयर्ड है, एक पेयर्ड हो गया है। अब आप नीचे मूव करेंगे स्टूडेंट तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन
जो 2 ऑर्बिटल्स पेयर्ड हो जाएंगे और 3 अनपेयर्ड रहेंगे। मींस देखें इनके जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट, वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब है इनकी बाइंडिंग एनर्जीज भी स्टूडेंट कम होंगी। इसी तरह देखें निकल में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं और सिर्फ 2 अनपेयर्ड रह गए। अब हम आते हैं स्टूडेंट कॉपर की तरफ। जो काम क्रोमियम ने किया था सेम वही काम कॉपर कर रहा है। कॉपर पे देखें क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं तो 4s2 और 3d9 लिखना चाहिए हमें, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, 4s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ गया है। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन वही स्टूडेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पे भी वायलेशन हुई है। और इसमें देखें जी जो 4s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और पूरे का पूरा जो d हमारे पास स्टूडेंट मौजूद है वो अब उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब यहां पे स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि ये कॉपर है ना हमारे पास स्टूडेंट, ये कॉपर जब कन्वर्ट होगा +2 में तो स्टूडेंट देखें +2 की फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन 4s से जाना और एक यहां से जाएगा तो 4s हो जाएगा एम्प्टी और 3d स्टूडेंट 9 फॉर्म मिलेगा। इसका मतलब है कॉपर एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो करेगा। नो डाउट एटॉमिक स्टेट में उसका जो डी सबशेल है स्टूडेंट वो कंप्लीटली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड नहीं है। लेकिन जब वो आयोनिक स्टेट में जाएगा तो उसका डी सबशेल क्या पार्शली फिल्ड है। इसलिए देखें ये जो कॉपर +2 हमारे पास इसका कैटाइन बनता है ये कलर फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है और इसका ब्लू कलर हमारे पास आता है। स्टूडेंट जिंक हम पे हम आ जाते हैं तो ये जो हमारे पास 2b ग्रुप है जिंक वाला, ठीक है, इसमें जिंक कैडमियम और मर्करी शामिल है। ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि देखें 4s2 है तो आपने इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और देखें इसका पूरा d भी पेयर्ड है, पूरा का पूरा d में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और जिंक की जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट आप देखते हैं ना, जिंक की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये होता ही +2 की फॉर्म है हमेशा। तो जब +2 में जाएगा तो देखें 4s0 और 3d में अभी भी 10 है। मींस ना तो एटॉमिक स्टेट और ना ही आयोनिक स्टेट में जिंक हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास 2b ग्रुप में जिंक कैडमियम मरकरी हैं ये एक ही जैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब यहां पे एक चीज आपके लिए बड़ी आसान कर दूं, वो ये स्टूडेंट के कॉन्फ़िगरेशन लिखना किसी भी एलिमेंट के लिए आपके मसला नहीं अगर आपको ये समझ आ गई है। देखें जिंक की आपने लिखी, आपने यहां पे लिखा आर्गन, फिर आपने लिखा 4s और फिर लिखा 3d, यहां पे 2 और यहां पे 10। जब आप कैडमियम पे आएगा ना तो आर्गन से अगली नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, आगे आ गई क्रिप्टॉन। यहां पे क्रिप्टॉन लिखें, 4s की जगह पे लिखेंगे 5s क्योंकि एक शल आगे आ गए 2 और यहां पे आ जाएगा 4d10। इसी तरह मरकरी पे आए, क्रिप्टॉन के बाद है जी हमारे पास जीनोन, यहां पे जीनोन लिखें 6s2 और 5d10। मींस आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास कॉपर का ग्रुप मौजूद है मींस फर्स्ट बी हमारे पास है तो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट बी ग्रुप है ना, फर्स्ट बी ग्रुप स्टूडेंट इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड मौजूद है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड मौजूद है हमारे पास 3 एलिमेंट। आप देखें जैसी कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉपर की लिखी ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आर्गन के बाद क्रिप्टॉन फिर जीनोन आएगा और एक एक नंबर आपने बढ़ाते जाना, 4s की जगह 5s, 5s के बाद 6s और 3d की जगह 4d और 5d। जैसे इसमें अब नॉर्मलिटी हुई है तो याद रखिएगा स्टूडेंट कॉपर के साथ साथ सिल्वर और जो गोल्ड हैं ये भी अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही शो करेंगे। अच्छा स्टूडेंट देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने डिटेल से डिस्कस कर ली, आपको पता लगा स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होना शुरू हो गए हैं। और हमारे पास कॉपर और जिंक वाले केस में डी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। अच्छा अब यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जो डी ब्लॉक है स्टूडेंट, डी ब्लॉक को हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं इनको हम। और जो हमारे पास स्टूडेंट एफ ब्लॉक है इसको नाम देते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अब स्टूडेंट इसको आपने समझना है कि हम इसको ऐसा क्यों नाम देते हैं। अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए जरूरी है कि ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है, ये हमने कुछ शेल बनाना शुरू कर दी है, ये जी हम कुछ शेल्स बना रहे हैं। यहां पे हमने यहां पे करीब 5 शेल्स बना दी हैं,
ठीक है जी। यहां पे हमने 5 शेल बना दिए, ये हमारे पास 1 है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, चले जी हम एक और शेल यहां पे ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम हमारे पास है जी, ये 6वां शेल है हमारे पास। अब स्टूडेंट देखिएगा, ये जो हमारे पास शेल मौजूद है ना 6th नंबर पे, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल बोलते हैं। इसी को स्टूडेंट हम नाम देते हैं आउटर मोस्ट शेल का नाम देते हैं, आउटर मोस्ट शेल का नाम देते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जो 5वें नंबर पे शेल मौजूद है ना, इसको हम नाम देते हैं पिनल्टीमेट, पिनल्टीमेट शेल का नाम देते हैं, मींस सेकंड लास्ट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट। और स्टूडेंट ये जो चौथा शेल होगा ना, इसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल आ जाएगा। आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वैलेंस शेल के बिल्कुल नीचे पेनल्टीमेट और उसके नीचे एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है। अब अगर हम बात करें ना स्टूडेंट डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसमें क्या होता है, हम कहते हैं n-1, यहां पे डी आ जाता है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 10 तक भरे जा सकते हैं। और उसके बाद देखें ns आ जाता है, मींस एस सब शेल में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है, जो शेल नंबर s का होगा ना उसमें से एक कम करेंगे तो d के साथ आएगा। जैसे देखें हमारे पास 4s था तो 4 में एक कम किया तो 3 बना, तो 3d। तो जब भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो स्टूडेंट उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसको हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं, आप देखें जब हमने एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन फिल करना था तो हमने क्या किया, फर्ज करें हमने इलेक्ट्रॉन अगर पहले 6s में फिल किया है तो उसके बाद हम कहां पे आए, पेनल्टीमेट शेल में आएंगे जब हम बात कर रहे हैं डी सब शेल की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने किसको फिल किया, आपने वैलेंस शेल को, और उसके बाद आपने किसको फिल किया, आपने पेनल्टीमेट शेल को जो ना फिल किया। लेकिन जब हम आते ना एफ ब्लॉक में, तो स्टूडेंट एफ ब्लॉक में क्या होता है कि हमने जो ना एफ सब शेल को फिल करना होता है, मींस यहां पे 4f हमारे पास मौजूद है। तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन कहां फिल होना है, यहां पे आके फिल होना है, मींस कि पहले वैलेंस शेल फिल होगा, फिर उसके बाद पेनल्टीमेट, और लास्ट में क्या होगा, एंटी पेनल्टीमेट। इसलिए हम इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखें एफ ब्लॉक की अगर आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी ना, तो स्टूडेंट उसमें क्या होगा, इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो हम लिखेंगे n-2, साथ में f आएगा, इसमें 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, ठीक है जी। मींस जो n की वैल्यू होगी ना उसमें 2 कम करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टूडेंट हम देखें तो हमारे पास है n-1 और यहां पे d आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे d में जो इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल करने हैं वो 1 से लेके 10 तक आ सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में रह जाएगा ns, और इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे। तो ये स्टूडेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास जो f है ना उसमें f पार्शली फील्ड होगा, डी ब्लॉक में d पार्शली फील्ड है और f ब्लॉक में f पार्शली फील्ड हमारे पास मौजूद होगा। यानी कि आप कह लें कि इसमें d में नॉर्मली वैसे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे ही आएंगे, क्योंकि जब तक हम d को फिल नहीं करेंगे हम f तक नहीं पहुंच सकते। और इसमें अगेन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम ऑफ बॉ प्रिंसिपल n+l रूल को याद रखेंगे। स्टूडेंट आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं ऐसे एलिमेंट की जो एफ ब्लॉक से बिलोंग करता हो, और यानी कि लेंथेनाइड में जब हम जाते हैं तो लेंथेनाइड में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो सीरियम है, Ce जिसका सिंपल है, ये देखें जी हमारे पास Ce, इसका एटॉमिक नंबर है 58। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो ना लिख सकते हैं, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो स्टूडेंट होगा ना वो 4f में ही कंप्लीट होगा, मींस 4f में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। आप लिख सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। असल मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। तो स्टूडेंट हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। इसमें स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि m और n शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएं। आप देखें स्टूडेंट जहां पे 3 आ रहा है वो m शेल है, जहां पे 4 आ रहा है वो n शेल है। अब 4s में तो हमेशा आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर, मींस इसका जो n शेल है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं 3d सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर, जहां पे 1-1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब m शेल की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट थर्ड शेल है, m शेल हमारे पास थर्ड शेल है जिसमें 3s और 3p गुजर चुके हुए हैं पीछे,
और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, मींस स्कैंडियम से लेके जिंक तक अगर हम आते हैं ना तो सबके एस और पी में यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं। अब हमने सिर्फ डी के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, क्योंकि एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 पहले हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं डी के। अब यहां पे देखिए डी का 1 इलेक्ट्रॉन है तो एम शेल की तादाद यहां पे एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी 9, फिर 10, फिर 11, 13, इसी तरह से आप आगे मूव करना शुरू कर देंगे। अब आप देखिए क्रोमियम और मैग्नीज के एम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इसी तरह जब आप कॉपर और जिंक को देखेंगे इसके भी एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद स्टूडेंट सेम है। तो ये इस टॉपिक से जितने स्टूडेंट आपसे मैक्सिमम एमसीक्यूज पूछे जा सकते हो मैंने सारे बता दिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट अगेन मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। और आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ आपने 3D सीरीज की याद करनी है और तरीका बता दिया कि अगर हमने 3D सीरीज से नीचे आना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। मैंने आपको देखें यहां पे ये जो हमारे पास 2B ग्रुप था उसकी बताई, इसी तरह मैंने फर्स्ट बी का बताया आपको। जैसे आपने कॉपर की लिखी है ना, एज इट इज आपने सिल्वर गोल्ड की लिखनी है। तो स्टूडेंट हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे जो पहले चीजें डिस्कस की हैं वो ये देखा हमने कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, किन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे और किन को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की। स्टूडेंट हमने इसका पहला हिस्सा कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट इसका हम स्टार्ट करेंगे, दूसरा हिस्सा हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, उसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। मींस इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। तो अपना स्टूडेंट बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।